हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो बेसिकली आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का जो 29 मार्च 2025 का जो पेपर हुआ है 70 नंबर का थ्योरी का, उस पेपर के बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगा। जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं 70 नंबर का इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का, आप देखेंगे ये मेरे पास क्वेश्चंस पेपर हैं। जो क्वेश्चंस पेपर मुझे स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया है, ये सामने आपके फ्रंट पेज में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस लिखा हुआ इसके पहले है। आप यहाँ देखेंगे ये जो आपके पेपर हैं वो आपके 5 भागों में डिवाइड हैं, 5 सेक्शंस में डिवाइड हैं, ए बी सी डी एन ई हैं। लिख रहा है सेक्शन ए में आपके 21 क्वेश्चंस हैं जो कि आपका 1 to 20 है। इच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क, यानी कि जो आपके सेक्शन ए है उसमें 21 क्वेश्चन है जो 1 से लेकर 21 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस 1 मार्क के कैरीज कर रहे हैं। सेक्शन बी जो है वो 7 क्वेश्चंस हैं 22 से लेकर 28 के बीच में, और ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स से। सेक्शन सी जो आपके हैं वो 4 क्वेश्चंस हैं 29 to 30 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स से। सेक्शन डी जो है कंसिस्ट कर रहे हैं 2 केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस 33 and 34। ईच क्वेश्चंस कैरीज 4 मार्क्स। सेक्शन ई जो आपका जो 5 सेक्शन है वो आपके कंसिस्ट कर रहे हैं 3 क्वेश्चन 35 to 37। इच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स से। और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली। लिखा हुआ आपका है कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही लैंग्वेज का आंसर देनी है प्रोग्रामिंग का। इन केस ऑफ MCQS टेस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर शुड आल्सो बी रिटन। आप लिख सकते हो, उसको करेक्ट आंसर लिख सकते हो और ऑप्शन भी आप लिख सकते हो। सेक्शन ए में आपका जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स है। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बोल रहा है इन पाइथन वी कैन नॉट क्रिएट एन एम्प्टी डाटा फ्रेम। हम एम्प्टी डाटा फ्रेम पाइथन्स में बनाते हैं, इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर फॉल्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके माइस्क्यूएल से क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। सेलेक्ट मंथ नेम। मंथ नेम में आपको पता होना चाहिए कि मंथ नेम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मंथ जो है आपका 8 है तो आंसर आपका डी आएगा जो कि आपका अगस्त होगा। फिर आपका 3 में आ जाइए, टेम्पोररी डाटा फाइल स्टोर बाय वेबसाइट इन आवर कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू take our online activities and also to personalize browsing experience. These files are known as। जब आप किसी भी वेब ब्राउजर्स में किसी वेबसाइट को जब खोलते हैं तो उसके टेम्पोररी फाइल टेस्ट फाइल उसके ब्राउज़र के हिस्ट्री में सेव हो जाते हैं, वो कहलाते हैं कुकीज। उसके आंसर होंगे आपके सी। मैंने इन सब क्वेश्चंस पेपर का, मैं तो 29 तारीख को ही क्वेश्चंस पेपर का आंसर लिख लिया, तो लिखने में का 2 घंटे टाइम्स लगते हैं पाठ को बनाने में, तो मैंने ये नोट्स टाइप का आपको बनाया है और मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जिससे क्या है कि आपके सामने ही आपका जो मैंने यहाँ पर जो अपने से कोशिश करके प्रयास करके इन सारे क्वेश्चंस का हमने आंसर्स लिखा है। मैं आपसे फिर से कहूँगा, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चंस पेपर जो 29 मार्च को हुई है उस क्वेश्चंस का ही हमने इसका आंसर बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, इसका एनालिसिस किया है। तो देखिए आपका जो 3rd क्वेश्चन हैं उसके सी हैं, कुकीज़ हैं। अब आगे आ जाए 4 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट फंक्शन जो माइस्क्यूएल में होते हैं उसे मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में आपके मैक्स होते हैं, मीन होते हैं, एवीजी होते हैं, काउंट होते हैं, सम होते हैं, लेकिन लेफ्ट फंक्शंस आपका नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन होगा वो सी लेफ्ट होगा, ये आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, ये आपका पूछ रहा है आपसे कि आपका रहीम क्रिएटेड ए यूनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड वांट्स टू प्रोटेक्ट, इसको लार्ज कर देता हूँ, his creation from being copied or used without
his permission, he is considering to apply for legal protections. Which type of intellectual property protections will Rahim apply for safeguard his software? तो कॉपीराइट होता है, आपको पता होना चाहिए कॉपीराइट होते हैं जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और हम चाहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर को कोई कॉपी ना करे, कोई यूज़ ना करे, तो वो आपका कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क में आपके मशीन के सामान जो होते हैं वो होते हैं, सिंबल होते हैं। लीज तो आपको पता ही है कि जब किसी सामान का मकान का हम लीज देते हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द डिफॉल्ट इंडेक्स टाइप फॉर पांडा सीरीज इफ नॉट आपका यहाँ पर आपका दे रहा है एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई। तो आपका देखिए ये आपका न्यूमरिक होता है, नंबर होता है, इंटीजर होता है। तो आंसर आपका 6 का क्या हो गया, आपका सी हो गया। अब देखिएगा आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए, इन पाइथन विच फंक्शन, यहाँ देखेंगे इन पाइथन विच फंक्शन ऑफ मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी यूज टू सेव ए प्लॉट। आपको पता होना चाहिए कि जो मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी में जो होते हैं आपका किसी भी अगर आप पे ग्राफ को सेव करना चाहते हैं तो उसका फंक्शन होता है आपका सेव फिग होता है, यानी कि आपका डी आंसर होगा 7 में का। 8वां क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द मोड फंक्शन इन द एसक्यूएल रिटर्न्स द क्वोशिएंट ऑफ डिविजन्स ऑपरेशन। आपको पता है कि मोड जो होता है वो रिमाइंडर शो करता है। तो आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ट्रू नहीं है, मोड शो रिमाइंडर। सो 8 का क्वेश्चन आपका फॉल्स है। आप देखिए मैंने मार्किंग स्कीम जो अपने से बना है, ये सीबीएसई बोर्ड का ना है, ये मेरा है, ये मेरा ओपिनियंस है, ये सब सारे चीज़ों को मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। सीबीएसई का मार्किंग स्कीम अभी नहीं आएंगे, जब सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आईपी की जब चेकिंग होगी तो उस टाइम आपके आएंगे, उस समय आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जब मैं आईपी की कॉपी चेक करने जाऊंगा तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस पेपर के जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई जो प्रोवाइड करेंगे मैं आपको अब वीडियो अपलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर कोडिंग रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग के सामने मैं लाऊंगा। ये क्वेश्चंस आपका 8 का फॉल्स होगा क्योंकि मोड रिमाइंडर शो करता है, क्वेश्चन शो नहीं करता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं दे रखा इसलिए फॉल्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोरिंग 1 डायमेंशंस लेवल डाटा इन पाइथन पांडास। आपको पता है 1 डायमेंशंस आपका सीरीज होता है, डाटा फ्रेम आपका 2 डायमेंशंस होता है। सो आपका 1 डायमेंशंस में क्या होगा, 9th का सी होगा, सीरीज होगा। आगे आ जाइए, आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे Priya received an email that appears to be from her bank asking, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, asking her to update her account information by clicking on a link. She checked the link to enter her details, but immediately after some amount was debited from her account. What type of cybercrime did Priya fall victim? ये आपका हो गया, आपके ये हो गया फिशिंग हो गया, ये आपका आंसर 10 का बी हो गया। विच ऑफ द विच स्कूल फंक्शन कैलकुलेटेड ए स्क्वायर बी। आपको पता होना चाहिए मोड जो होता है रिमाइंडर शो करता है, पावर फंक्शन से हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालते हैं। अगर हम पावर 2,2 देंगे तो आपका क्या होगा, 2/2 हो जाएगा। राउंड में रिमाइंडर शो करता है, राइट, आपका ये नहीं है, तो आपका 11th का बी आंसर होगा। ये पावर के लिए होते हैं, ए स्क्वायर बी में आपका बी स्क्वायर जो लिखा है वो आपका पावर होगा। तो 11th का क्या होगा आंसर आपका बी। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। 12 क्वेश्चंस में आ जाइए, विच प्रोटोकॉल यूज वाइल कम्युनिकेटिंग थ्रू वीडियो कॉल ऑन इंटरनेट। मैं जब नेटवर्किंग का वीडियो डाला था तो नेटवर्किंग का पूरा सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने बोला जो मैंने कहा वो आपके आए हैं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। ये देखिए नेटवर्किंग का मैं जो वीडियो बनाया था, जो मैं नोट्स डाला था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा देखेंगे। ये नेटवर्क का मैंने जो वीडियो बनाया था, ये 10 में 10 करके मैंने वीडियो बनाया था, वो सारे क्वेश्चंस आपके आए, कोई टॉपिक नहीं छूटा। अगर आप मेरे वीडियो को पहले ध्यान से देखे होते हैं तो नेटवर्किंग से कोई क्वेश्चंस नहीं छूटते, माइस्क्यूएल से कोई क्वेश्चंस नहीं छूटते, पाइथन से कोई क्वेश्चंस
छूटते हैं और जो सोसाइटी इम्पैक्ट 10 नंबर क्वेश्चन थे, यानी 70 में 70 आपके नंबर आ जाते हैं। खैर ये कोई बात अलग हो गई। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारा का सारा टॉपिक आपके जो मैं नेटवर्किंग का वीडियो बनाया था वो सारा का सारा चीज आपके इस पेपर में आए। आप टोपोलॉजी की देख रहे हैं, आप किसी भी क्वेश्चंस कर देख लें, टाइप्स ऑफ नेटवर्क का देख रहे हैं, ये सारा चीज़ आया है। आपका स्टैटिक डायनेमिक आपके भी आए थे, वो भी इस वीडियो में बनाया था मैंने और डाला था। इसमें सारे कुछ थे। या देखिए आपका स्टैटिक पेज क्या है, डायनेमिक वेब पेज क्या है, ये सारे के सारे चीज़ आपके आए। और कुकीज़ के बारे में ही बनाया था, देखिए यहाँ पर, और कुकीज़ का भी है। तो जो मैंने जो कहा वो हुआ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको विश्वास लगे कि मैंने जो वीडियो बनाया वो सारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को कवर करके बनाया था। और मैंने बोला था कि कोई भी टॉपिक आपके सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो क्वेश्चन 12 का जो आंसर होगा वो आपका देख लीजिए, ये आपके हो जाएंगे बी हो जाएंगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब प्रोटोकॉल विच प्रोटोकॉल यूज व्हाइल कम्युनिकेटिंग थ्रू वीडियो कॉल्स ऑन इंटरनेट, तो होता है बी आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप 13 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथर्न स्टेटमेंट विल यूज टू सेलेक्ट, आप देख लीजिए आपका स्पेसिफिक एलिमेंट हैविंग इंडेक्स एज पॉइंट फ्रॉम पांडा सीरीज नेम SCR नाम का सीरीज है, तो आपका SC होगा, SCR पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन 14 में आ जाएगी। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड पुअर पोस्चर्स कैन लीड टू, आपका देखिए फास्टर इंटरनेट स्पीड से कुछ नहीं होता है। आई स्ट्रेन्स एंड अदर हेल्थ इश्यूज आपके होते हैं जो आप एक्सेसिव स्क्रीन जो होते हैं, ये आपका बी होगा, आई स्ट्रेन्स एंड अदर हेल्थ इशू होंगे। क्वेश्चन 15 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज डिफाइन एंड एरे इन पाइथन। पांडास आपको पता है ये आपका सी डाटा फ्रेम के लिए होते हैं। मैटप्लोट्लिब जो होते हैं वो आपके ग्राफ के लिए होते हैं, बार ग्राफ के लिए होते हैं, हिस्टोग्राफ के लिए होते हैं। तो आपका जो पांडास के अंदर, पाइथन के अंदर जो एनडी एरे होते हैं वो आपका नमपाई के अंदर होते हैं, इसलिए 15 का आंसर आपका होगा बी। देखिए मैंने मार्किंग स्कीम में जो अपने मैंने बनाया है ये मेरा मार्किंग स्कीम है, ये सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग स्कीम नहीं है, क्योंकि 29 मार्च का पेपर हुआ है। जब कॉपी चेकिंग आपके 7 से या 8 से स्टार्ट होंगे तब आपको टीचर को प्रोवाइड की जाएंगे, जो कॉपी चेक करेंगे तो उस वक्त आपको मार्क्सिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। With respect to SQL, match the function given in column 2 with categories given in column 1। देखिए मैथ फंक्शन जो होता है ना वो आपका राउंड मैथ फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शंस में आपका आएगा काउंट आएगा, डेट फंक्शंस में आपका ईयर आएगा और टेस्ट फंक्शंस में आपका राइट आएगा। तो आप दो ऑप्शंस को कैच करके आप बता सकते हो कि कौन सा होगा। तो 1 का बी है, यानी कि तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका 16 का आंसर बी होगा। 16 का आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि मैथ फंक्शन जो होता है वो राउंड फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन जो होता है वो काउंट फंक्शन है कॉलम 2 में, डेट फंक्शन जो है वो ईयर फंक्शन होता है, टेस्ट फंक्शन जो है वो आपका राइट फंक्शन, इसलिए 16 का आंसर आपका बी होगा। आप 17 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथ स्टेटमेंट यूज्ड टू चेंज ए कॉलम लेबल इन डाटा फ्रेम DF। आपको कॉलम नेम को जो चेंज करनी है उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, तो ये आपका आंसर होगा ए होगा आपका। नीचे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्वेश्चन बोल रहा है इन पाइथन पांडास डाटा फ्रेम इज यूज टू लेबल देखिए आपका लेबल इंडेक्सिंग विद डाटा फ्रेम, देखिए LOC होता है, LOC होता है आपका। तो 18 का क्या आंसर होगा आपका सी होगा। अब 19 में आ जाइए। लिख रहा है एवरी वेब पेज ऑन द इंटरनेट हैज ए यूनिक एड्रेस, दिस एड्रेस इज नोन एज। देखिए डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है, डोमेन नेम यूनिक वेबसाइट का नाम होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में उन्हीं से बोल रहा है एवरी वेब पेज ऑन द इंटरनेट हैज ए यूनिक एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है जो आपका HTTP से लेकर जो पूरे लास्ट तक किसी वेबसाइट के बाद कॉम होता है, इन होता है, ORG होता है, ये सब लिखा होता
होता है HTTP के बाद से पूरा जो एड्रेस होता है किसी वेबसाइट्स का, वो आपका कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि सी होगा। इसे हम URL बोलते हैं। प्रोटोकॉल आपका अलग चीज़ होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल के अंदर सेट ऑफ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं विच टाइप्स डाटा ट्रांसफर इन दी नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी में आपके स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी आते हैं, और डोमेन नेम में वेबसाइट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस 19 है, ये जो यूनिक एड्रेस इंटरनेट का किसी वेब पेज का होगा वो आपका होगा 19 का सी होगा। इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। मार्किंग स्कीम आपके पास में है, आप इसको देखते रहें आप लोग। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में देखेंगे क्वेश्चन 20 and 21 आर एसेशंस ए एंड रीजंस आर टाइप क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए पहला है, अब मैं ये जो क्वेश्चंस बना है आपका, ये क्वेश्चन एसेशन 1 पर बना है, रीजंस आर पर बना है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम 20 और 21 के मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शंस को देखेंगे। पहला चीज लिख रहा है आपका सेशन ए में लिख रहा है द ड्रॉप मेथड इन पांडास कैन बी यूज्ड टू डिलीट रो एंड कॉलम फ्रॉम ए डाटा फ्रेम। देखिए ये आपका दोनों काम करता है। तो ये आपका क्या है? आपका ये सही है। आर में आएंगे दिस एक्सेस parameters in the drop method specifies whether to delete rows axis 0 और column axis 1। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपका 20 का ए होगा, माने ई की आपका ए और आर दोनों आपका ट्रू है। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर सेशन ए। तो इसका 20 का आंसर आपका ए होगा। मैं आपको मार्क स्कीम दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। ये CBSE बोर्ड का नहीं है, मेरा ओपिनियन है, ये मेरा एनालिसिस है। इसको CBSE बोर्ड का मार्क्स स्कीम नहीं मानेंगे। मैं आपको मार्क स्कीम फिर आपको मैं दिखाऊंगा जब 7 या 8 तारीख का, जब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की जब कॉपी चेकिंग में मैं जाऊंगा, तो मैं आपको मार्क स्कीम पर एक वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके आंसर एग्जैक्ट क्या थे। ये मेरा अपना एनालिसिस है। तो आप देखिए 20 का ए है। अब देखिए अब जो क्वेश्चंस मैं बोलने जा रहा हूँ वो 21 क्वेश्चंस हैं। Assertions A, the round function SQL can be used to round off a number of specified number of decimal places। सही है। राउंड फंक्शन जो होता है SQL में वो बेसिकली राउंड अप करता है नंबर को। इस रीजन्स आर में बोल रहा है कि द राउंड फंक्शंस इज ए स्ट्रिंग फंक्शन दैट एक्सेप्ट कैरेक्टर्स वैल्यू एज इनपुट एंड रिटर्न्स न्यूमेरिकल्स वैल्यू एज आउटपुट। ये गलत है। राउंड फंक्शन आपका स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है, अल्फाबेटिकली नहीं है, तो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जब एक गलत है तो ए वाला ऑप्शन नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बहुत ट्रू वाली ऑप्शंस हैं। यहाँ देखेंगे आपका बहुत ट्रू ऑप्शन दे रखा है यार, ये भी गलत है क्योंकि इसमें आपका आर वाला क्या गलत है। तो आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। सेशन ए इज ट्रू, रीजंस आर इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज राउंड फंक्शन जो होता है वो नंबर के लिए होते हैं। राउंड फंक्शंस आपके स्ट्रिंग के लिए, अल्फाबेट के लिए नहीं होते हैं। सो सी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ 21 क्वेश्चन। 21 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका आंसर आपका सी होगा 21 का। आगे देखिए दी मेंशन एनी 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 आपके, अब ये सारे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के हैं। मेंशन एनी 2 मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डाटा फ्रेम ऑफ पाइथन पांडास। मैंने इस पर एक नोट्स बनाया है जिससे मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। देखिए मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपके एग्जाम में आए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सीरीज जो होता है वो 1 डायमेंशनल होता है, डाटा फ्रेम जो होते हैं वो आपके 2 डायमेंशनल होते हैं। सीरीज जो होते हैं होमोजेनियस होता है, सेम डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन डाटा फ्रेम जो होता है वो आपका हेट्रोजीनियस होता है, मल्टीपल डाटा टाइप्स होते हैं। सीरीज का जो साइज होता है इम्यूटेबल्स है, लेकिन जो आप डाटा फ्रेम का साइज होता है वो आपका म्यूटेबल है। अब देखिए जो क्वेश्चंस है 22 का, जो और क्वेश्चंस है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक्सप्लेन हाउ वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज यूजिंग
स्लाइसिंग, गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे स्लाइसिंग हो रही है, एग्जाम्पल थ्रू दिखा रहा हूँ। देखिए, इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, हमने डेटा नाम का लिया, आपका लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया सीरीज का। देखिए सीरीज का नाम दिया आप डेटा नाम से, पीडी डॉट सीरीज, ये आपका लिस्ट लिया यहाँ पर 10 20 50 10 20 30 40 50 60 लिखा हुआ है। इंडेक्स लिया हमने ABCDEF लिया और स्लाइसिंग किया हमने। देखिए प्रिंट डेटा B:C का, तो B और C के बीच में जो भी होंगे उसको कट करेगा, स्लाइसिंग कर देगा। 23 जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, 23 क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि ए स्मॉल टेक स्टार्टअप इज कंसिडरिंग यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टू डेवलप देयर न्यू project management tool. They are evaluating the benefits and potential challenges of adapting open source solutions. देखिए इसमें है कि identify one key benefit of using open source software for the development of project management tool. अब देखिए फिर B में लिखा, सेकंड लिखा give any two examples of open source software. तो देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये बेसिकली आपको पता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्री कोई भी यूज़ कर सकता है। ये आपका ऑफर एडवांटेज हैं, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर जैसे नहीं होता जिससे पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन ये आपका ओपन सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर होता है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लार्ज कम्युनिटीज़ को मतलब सपोर्ट करता है, जिससे डेवलपर को बहुत हेल्प मिलता है, फ्री में आपको सब कुछ मिलते हैं, फॉरम मिलते हैं, ये सारी चीज़ मिलते हैं। देखिए जो आपका जो ओपन सॉफ्टवेयर का जो कम्युनिटीज़ है, गिट हब है, ओपन सोर्स कम्युनिटीज़, आपके एग्जांपल में दो ले रहा हूँ। एक लाइनक्स है, आपका लिबर ऑफिस है। ये लाइनक्स आपका ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कर्नल पावर्स और वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक अनबंटू है, फेडोरा है, आपका डेबियन है, ये सब आपके है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका लिबर ऑफिस जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आगे पाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखेंगे, कंसिडर द स्ट्रिंग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, राइट सुटेबल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टू कन्वर्ट इंटायर स्ट्रिंग टू अपर केस। आपको पता है कि आपके माइस्क्यूएल के अंदर किसी भी अल्फ़ाबेट को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आपके यूकेस फंक्शन भी होता है और अपर फंक्शन भी होता है। फिर आपका लिखा हुआ है कि किसी भी टू डिस्प्ले द टोटल्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। देखिए ये जो आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको लेंथ को काउंट करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का 24 का लेंथ हो जाएगा। और पहला का क्या है आपका यूकेस और अपर दोनों हो सकता है, सेकंड आपका लेंथ होगा। 25 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो डाला था और बोला था कि नेटवर्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपके 29 मार्च को क्वेश्चंस पेपर में नेटवर्किंग से आपका क्वेश्चन आ गए। गिव एनी 2 पॉइंट्स और डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। तो देखिए क्या लिखा है, मैंने नोट्स बनाया है। देखिए स्टैटिक वेब पेज जो होते हैं फिक्स कंटेंट होते हैं, दैट डज नॉट चेंज अनलेस मैनुअली अपडेटेड। जब तक आप उसको मैनुअली अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होता है, वो कंटेंट होता है। उसके कंटेंट जो होते हैं वो आपको मतलब वो तब चेंज होता है जब आप मैनुअली अपडेट करेंगे। उसके जो कंटेंट होते हैं, जो लिखे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके चेंज नहीं होते हैं जब तक आप मैनुअली चेंज नहीं करें। डायनामिक जो होते हैं वो चेंजेज होते हैं डायनामिकली, वो आपके यूज़र का इंटरेक्शंस होता है, डाटाबेस से अपडेट करते रहता है। स्टैटिक वेब पेज में HTML है, CSS है, लेकिन डायनामिक पेज में भी HTML CSS होता है, जावास्क्रिप्ट भी होता है, PHP भी होता है, पाइथन भी होता है, डाटाबेस भी होते हैं। स्टैटिक वेब पेज में आपका नो यूज़र इंटरएक्शंस डिस्प्ले द सेम कंटेंट टू द ऑल यूज़र। ये सेम कंटेंट को ऑल यूज़र को डिस्प्ले नहीं करता स्टैटिक वेब पेज, लेकिन जो आपका डायनामिक वेब पेज होता है वो इंटरएक्टिव कंटेंट अपडेट्स बेस्ड ऑन यूज़र एक्शंस। फिर आपका देखिए स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है, पर्सनल ब्लॉग्स जो होते हैं, पोर्टफोलियो होते हैं, वो आपका स्टैटिक वेब पेज का बेस्ट एग्जाम्पल है। डायनामिक वेब पेज में क्या होते हैं, सोशल मीडिया का साइड हो गया, ई कॉमर्स का साइड हो गया, न्यूज़ पोर्टल्स हो गए, ये सारे आपका डायनामिक वेब पेज का हो गया। अब देखेंगे आपका जो क्वेश्चंस हैं 25 में, आप देखेंगे जो 25 में जो क्वेश्चंस हैं और में डिस्क्राइब द रोल ऑफ राउटर इन ए नेटवर्क। नेटवर्क राउटर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर भी आपको बता दे रहा था कि राउटर क्या होता है। राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क एंड
डायरेक्ट डाटा पैकेज बिटवीन देम रोल्स ऑफ लोड। देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होता है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट नेटवर्क के लिए होते हैं। आप देखेंगे ये आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए भी होते हैं, पैकेज फॉरवर्डिंग के लिए भी पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए होते हैं, सिक्योरिटी के लिए भी होते हैं, वायरलेस के लिए भी होते हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए होते हैं। तो ये राउटर्स जो होते हैं आपके, वो आपका कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क को। लैन से वैन भी आप कर सकते हो, राउटर आपका काम करता है। क्वेश्चन 26 जो है बहुत आसान है, मैंने इस पर वीडियो बना रखा था पहले से भी। व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स और DBMS। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो वीडियो बनाया था MySQL का, मैं उस फोल्डर को खोल कर आपको दिखा देता हूँ, तो आपको विश्वास हो जाएंगे कि मैंने उस पर वीडियो पहले से बना रखा था। आप उसको देखते तो आपको मिल जाते, ये सारा मैंने बना रखा था और आप देखोगे कि वो सारा वीडियो आपको मिले हैं। मैं यहाँ पर सारा वीडियो को जब भी डालता हूँ तो उसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आपके जो SQL के जो वीडियो थे उसमें मैंने डाटाबेस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, डाटाबेस में क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारा चीज़ मैंने प्रॉपरली उसमें बनाया था और SQL नाम दिया था और वो आपके सारे टॉपिक्स को कवर हुआ, वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप देखेंगे कि जो कुछ भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप उस वीडियो को बने रहें, आप देखते रहें। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो बनाया था, जो अपलोड किया था, ये देखिए ये सारा चीज़ मैंने, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस का नाम क्या है, ये सारा चीज़ मैंने बना रखा था, दे रखा था। ये देखिए सारा कुछ मैंने बना रखा था और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे, RDMA से कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। तो डाटाबेस क्या है, डाटाबेस में आप टेबल को क्रिएट करते हो, मैनेज करते हो, शेयर करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो। उसमें 2 सॉफ्टवेयर का नाम आपके MySQL हो सकते हैं, Oracle डाटाबेस हो सकते हैं, Microsoft SQL सर्वर भी हो सकते हैं और PostgreSQL भी हो सकते हैं और MongoDB भी हो सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे 2 एग्जाम्पल देने के लिए, तो आप उसमें लिख सकते हैं MySQL, Oracle, फिर आपका SQL सर्वर भी लिख सकते हैं, MongoDB भी लिख सकते हैं। ये सारे आपके डेटाबेस के एग्जाम्पल है। अब देखेंगे यहाँ पर दे रहा है, गिव एनी 2 impacts on environment that are caused when e-waste is जो आपको केयरलेसली आप थ्रो करते हैं डंप और इन लैंडफिल में और डंपिंग करते हैं ग्राउंड में। तो इसके मैंने नोट्स बना दिया है क्वेश्चन नंबर 27 का। जैसे ई वेस्ट जो आप केयरलेसली, जो भी आपको केयरलेसली आप डंप करते हैं लैंडफिल्स में, ओपन ग्राउंड में, तो क्या क्या होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, आपका सॉइल एंड वाटर के लिए नुकसान होता है, एयर पोल्यूशन होते हैं, ये सारा चीज़ मैंने बना रखा है, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे। अब 28 में क्या लिखा है कि रोहित इज ट्राइंग टू क्रिएट ए पांडा सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज, हिज कोड हैज सम मिस्टेक्स, रीराइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शंस मेड। देखिए इंपोर्ट पांडाज SPD होता है, यहाँ पर SPD नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर सीरीज के बाद यहाँ पर S कैपिटल में होगा, आप देख रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट में P आपका स्मॉल होता है। तो देखिए मैं आपको 28 क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम में दिखा देता हूँ। ये 28 का है, इंपोर्ट पांडास SPD में, इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज हो गया है, इसको और थोड़ा कम करूँगा जिससे कि आपको देखने में आसान हो। ये देखिए जो मिस्टेक्स है 28 में, इंपोर्ट पांडास SPD नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में था, तो SPD होगा। फिर आपका सीरीज में सीरीज इक्वल टू, ये सीरीज नाम है, ये सीरीज आपका फंक्शन नहीं है, सीरीज नाम है, तो पीरियड और सीरीज में S कैपिटल होगा। फिर इंडेक्स में क्या आपका I स्मॉल होगा, आपके क्वेश्चंस में वो कैपिटल में थे। देखिए यहाँ इंडेक्स कैपिटल में थे लेकिन हमने क्या बनाया है यहाँ पर स्मॉल में, इसलिए गलत हो गया आपका। और प्रिंट में यहाँ पर P क्या है, ये कैपिटल में है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, मैंने मार्क्सिंग क्या लिखा है, स्मॉल में लिखा है।
आगे आ जाइए, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ और के जो क्वेश्चंस हैं और में भी आपके आए हैं, और भी क्वेश्चंस है 28 का, देखेंगे आपका 28 में बोल रहा है आपको कि कंप्लीट द गिवन पैथर्न कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। ये जो आउटपुट बना हुआ है उसको आपको लिखना। देखिए आपको पता है ना कि इंपोर्ट पांडास एसपीडी होते हैं। अब देखिए कलर का है, ये है, तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा कलर कॉलन ग्रीन होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होगा, डॉट df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम में यहाँ पर डेटा होगा, यहाँ प्रिंट क्या होगा, df होगा। तो देखिए मैंने ये जो नोट्स बनाया है ये आप देख सकते हैं, जो आपके और के जिस क्वेश्चंस में जो ब्लैंक थे, इंपोर्ट में पांडास एसपीडी होगा, फिर आपका जो ब्लैंक था वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो ब्लैंक पर हुआ था यहाँ कलर ग्रीन होगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कलरफुल बना दिया है ताकि पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। फिर df इक्वल टू पी डॉट डाटा फ्रेम में डेटा आपका होगा और प्रिंट में df प्रिंट होगा। तो ये देखिए क्वेश्चंस का मैंने ये आपका आंसर मैंने लिख रखा है, नोट्स बना दिया है। अब आगे आ जाइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आप देखेंगे जो क्वेश्चंस नंबर हैं आपके 29 है। 29 क्वेश्चंस में आएंगे, इसको पढ़ेंगे तो ये कहा जा रहा है इसमें आपके कि व्हाट आर डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड हाउ आर दे क्रिएटेड। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। सेकंड में है राइट एनी टू नेट एटिट्यूड्स क्या होते हैं, और तीसरा में आपका हाउ कैन रवि प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दी साइबर बुलिंग, मेंशन इट वन प्रोटेक्टिव मेजर। तो मैं आपको इस नोट्स को पढ़कर बता देता हूँ, आपकी टाइम प्रेस हो जाएगी। देखिए ये जो आपके दे रखे हैं ये फुटप्रिंट होता क्या है। देखिए फुटप्रिंट देखिए यहाँ पर क्या है, ए डिजिटल फुटप्रिंट रेफर्स टू द ट्रेल्स ऑफ डेटा यू लीव बिहाइंड व्हेन यूजिंग द इंटरनेट। आप जब इंटरनेट यूज करते हो, जब आप छोड़ते हो, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन शेयर ऑनलाइन, वेबसाइट का विजिटेड जो होता है वो सारा कुछ आपके डिजिटल फुटप्रिंट के आते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट में आपके दो तरह से बनते हैं, एक एक्टिव होता है, एक आपका पैसिव होता है। देख रहे हैं यूजर्स लिमिटेड होते हैं शेयर इन्फॉर्मेशन सच एज पोस्टिंग सोशल मीडिया, फिलिंग आउट ऑनलाइन फॉर्म, सेंडिंग ईमेल्स और मैसेज। पैसिव में क्या आपके हैं, डेटा इज कलेक्टेड विदाउट डायरेक्ट यूजर इनपुट सच एज वेबसाइट से ट्रैकिंग करते हैं, आईपी एड्रेस से करते हैं, कुकीज से करते हैं, या आपके सर्च इंजन से करते हैं, हिस्ट्री से करते हैं, सारे आपके होंगे। अब देखिए जो इंटरनेट की जो एटिट्यूड्स होनी चाहिए, बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। देखिए रिस्पेक्टफुल पोलाइट आपको होना पड़ेगा। ऑलवेज यूज काइंड एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज इन ऑनलाइन। आपको जब भी ऑनलाइन में जब काम करें इंटरनेट में, इंटरनेट का जो एटिट्यूड्स होते हैं कि आपको प्रॉपर आपके मैसेज करने पड़ेंगे, आप प्रॉपर में मैसेज करेंगे, पोलाइटली करेंगे, रिस्पेक्ट दूसरे को करेंगे, आप अवॉइड करेंगे साइबर बुलिंग से। ऐसे स्पीच आप नहीं लिखेंगे जिससे किसी को बुरा लगे, हेट स्पीच को आप इग्नोर करेंगे। फिर आपका थिंक बिफोर यू पोस्ट। आप जब भी कुछ लिखेंगे, नेट एटिट्यूड्स इंटरनेट में बोलता है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे सोच समझ के लिखेंगे, सामने वाले की कदर करेंगे, उसको ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जिससे उनको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। एनीथिंग यू शेयर ऑनलाइन कैन बी permanent. Avoid sharing personal information, false news, anything that might harm others on your own reputations. ये आपके हो गए। फिर आपका तीसरा है कि साइबर बुलिंग क्या था। आप देखेंगे ये लिख रहा है कि हाउ कैन रवि प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम साइबर बुलिंग, मेंशन इन वन प्रोटेक्टिव मेजर। तो देखिए मैंने नोट्स बनाया है साइबर बुलिंग पर, आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे साइबर बुलिंग पर क्या आपका दे रखा है, टू स्टे सेफ फ्रॉम साइबर बुलिंग, फॉलो दिस प्रोटेक्टिव मेजर, ब्लॉक एंड रिपोर्ट दी बुली। ठीक है, की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। ठीक है, थिंक बिफोर यू पोस्ट। ये सारे चीज़ आपके हैं जो आपके साइबर बुलिंग में आपके आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन 30 में क्या है आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन 30 ये है आपका, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डाटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज। देखिए आपको डिक्शनरी ऑफ सीरीज में यूज करनी है। मैंने इसको कोडिंग कर रखा है 30 नंबर क्वेश्चंस को। देखिए 30 नंबर क्वेश्चंस का ये 29 का था। 29 का वो मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ, रन करके जो वहाँ पर बने थे इसको मैं देखिए दिखा देता हूँ। ये इसके आउटपुट आ रहे हैं 28 क्वेश्चंस का जो मैंने बनाया था, आपको ये देख रहे हैं, ये आपके हो गए।
अब देखिए मैं अब क्वेश्चंस नंबर 30 का जो क्वेश्चंस हैं आपको बनानी है, क्या बनानी है, डिक्शनरी का यूज़ करते आपको सीरीज बनानी है। आपका मुंबई, महाराष्ट्र, देहरादून उत्तराखंड, बेंगलुरु कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना। तो देखिए मैं इसको बना रहा हूँ, क्वेश्चन 30 का मैंने पहले से बना रखा है जिससे कि आपका समय की बचत हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की कवर किया जा सके। ये देखिए क्वेश्चन 30 का देखिए हमने कैसे बनाया है। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 30 का लिखा भी है, इंपोर्ट पांडास पीडी लिखा है। हमने एक क्या लिया, डिक्शनरी लिया। देखिए सिटी क्लॉन मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, देख रहे हैं सिटी। इस तरह से मैं देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो जो आपके आउटपुट आए हैं क्वेश्चन पेपर में ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। मैंने और क्वेश्चन भी बना रखा है इसी में, ये आप देखेंगे ये क्वेश्चंस आपके बन गए। हमने क्या किया है, हमने सीरीज में डिक्शनरी का यूज़ किया है, तो इसकी कोडिंग आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया। हमने इंपोर्ट पांडास एसपीडी लिखा, डेटा नाम का लिया, डिक्शनरी आपका देखिए सिटी है मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र से लिखा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर डाटा फ्रेम बनाया, डीएफ नाम डाटा फ्रेम का दिया और डेटा का यूज़ किया डिक्शनरी को, तो प्रिंट किया। तो ये आपके आउटपुट यहाँ पर आ गए। देखिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसको रन कराकर, तो आप पाएंगे कि जिस जैसे क्वेश्चंस में आपके आंसर थे कि 2 बार रन कराया मैंने, और देखिए आपके क्वेश्चंस में भी आपके यही हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए ये देखिए आपका ये हमारा क्वेश्चंस 30 नंबर का है, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। आप देखिए ये 30 नंबर क्वेश्चन है, ये 3 आपके दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर आप देख रहे होंगे। तो देखिए हमने प्रोग्राम रन करा कर दिखाई है वाले, ये जो ये देख रहे हैं ना ये और का है। अब नीचे आ जाइए, आपका ये क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का जो बी पार्ट है जो और है, बोल रहा है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए पांडा सीरीज एज सोन बिलो फ्रॉम एनडी एरे करके बनाना है आपका, इसे बनाना है। तो देखिए मैंने कैसे बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी लिया है आपका। तो ये देखिए ये अब मैं आपको 30 का जो बी क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको 30 का क्वेश्चन दिखा दिया है, तो अब मैं 30 का बी का दिखा रहा हूँ। तो चलिए 30 का बी का दिखा रहा हूँ, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ, अब रन करवाता हूँ। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, क्वेश्चंस आपसे कर रहा है। देखिए मैं क्वेश्चंस को फिर से पढ़ रहा हूँ, आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, आप क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे। 30 का जो बी क्वेश्चन से कह रहा है कि आप एक सीरीज बनाइए जिसमें आपका एनडी एरे यूज हुआ हो, जिसमें नंबर आपका 10, 20, 30, 40, 50 हो और उसके जो इंडेक्स हैं वो ए बी सी डी ई होंगे जो देखने में आपके ऐसे हों। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैंने पहले से प्रोग्रामिंग कर लिया था जिससे कि आपकी टाइम की बचत हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कभी करानी है। देखिए मैंने क्वेश्चन 30 लिखा, ये कमेंट सेक्शंस हैं। इंपोर्ट पांडास पीडी आपको लिखना पड़ता है डाटा फ्रेम में, चाहे सीरीज में। आप पांडा जब यूज़ करेंगे तो आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। आपको यहाँ पर आपको एनडी एरे यूज़ करना था, तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट numpy एज np लिखा है, डेटा इक्वल टू np डॉट ए रेंज हमने यूज़ किया। 10 से स्टार्ट हो रहा है जो आपका 60 में ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको पता है रेंज क्या होता है, -1 होता है, तो आपका क्या होगा 59 तक ही होगा। और ये तीसरा जो नंबर ये स्टेप होते हैं, तो ये 10 का होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि n-1 होता है, तो ये 60 से कम है, इसीलिए क्या होगा ये आपका जंप कर जाएगा। फिर देखिए हमने सीरीज नाम से क्या किया है, एक सीरीज बनाया है और पीरियड और सीरीज लिखा है, जो आपके डेटा आपके हमने ए रेंज यूज किया था यहाँ लिख दिया और एक इंडेक्स ले लिया हमने ए बी सी डी ई के नाम से, फिर हमने प्रिंट करा। देखिए मैं प्रोग्राम को जब रन कराऊंगा तो आपके आउटपुट वही आएंगे जो मैं आपके क्वेश्चंस में थे। ये आउटपुट है, वो पहले से रन कराया था तो दिखाई दे रहे हैं आपके। ये बेसिकली देखिए आपके जैसे क्वेश्चंस में थे ना ये वाला चीज़ें, सेम आपके आउटपुट आ गए। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी आपका इस क्वेश्चंस का दिखा दिया 30 का बी का। अब आगे आ जाइए, अब जो क्वेश्चन है 31 का, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कस्टमर विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। देखिए टेबल कस्टमर बहुत आसान है, मैंने मार्किंग स्कीम बना रखा है। आपके जो क्वेश्चन 31 का है ऐसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल कस्टमर, ओपनिंग ब्रैकेट्स लिखा CID
इंट प्राइमरी की, एफ नेम वैर का 20, एल नेम वैर का 20 एज इंट, और हमने फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। जैसे आपके क्वेश्चन दिए 31 में बनाने के लिए हमने उसी के अनुसार हमने बनाया। अब सेकेंड क्वेश्चन 31 का सेकेंड जो है, राइट दिस SQL क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल नेम फ्रॉम द टेबल कस्टमर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका कस्टमर टेबल है उसके ऑल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करो और जो एल नेम होगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है, आपको जब दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय एल नेम DEC। क्यों हमने लिखा, हमने स्ट्रिक इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चंस बोल रहा है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, तो हमने स्ट्रिक का यूज किया है। सेलेक्ट का यूज इसलिए किया क्योंकि रिकॉर्ड को डिस्प्ले के लिए बोल रहा है। जहां भी रिकॉर्ड डिस्प्ले करने होते हैं किसी भी टेबल का तो हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाई एल नेम DEC डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए क्वेश्चन 32 का, देखिए क्या है ये आपका, यहाँ पर दो टेबल दे रखे हैं, एक स्टूडेंट्स नाम का एक ग्रेड्स नाम का। क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टू डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सिटी। यहाँ पर क्वेश्चंस बोल रहा है कि आपको डिस्प्ले करनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सिटी। तो देखिए मैंने मार्किंग स्कीम में यहाँ पर जो मैंने अपने तरफ से मार्किंग स्कीम बनाया है 32 का एक का 1 का आंसर होगा सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय सिटी। यहाँ पर हमने ग्रुप बाय इसलिए किया यूज किया क्योंकि वो क्वेश्चंस कह रहा है कि आप सिटीज बाय कितने सिटीज में रो काउंट करने के लिए बोला, इसलिए हमने क्या लिखा सेलेक्ट सिटी काउंट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय सिटी। क्वेश्चंस आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रेफर कर रहा है, टेबल को रेफर कर रहा है, तो हमने स्ट्रिक का यूज किया है। रो को काउंट करने की बात की जा रही है इस सिटी के ऊपर, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, ग्रुप बाय सिटी का यूज किया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है टू फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो यहां पर आपका होगा सेलेक्ट AVG एज फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए मैंने मार्क स्कीम में भी लिखा है सेलेक्ट AVG एज फ्रॉम स्टूडेंट से। क्वेश्चन थर्ड में आ जाएंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर ग्रेड, बोलता है आप स्टूडेंट्स का नेम बताइए और ग्रेड्स बताइए, दोनों का साथ साथ में। तो देखिए स्टूडेंट टेबल्स में नेम है, ग्रेड्स टेबल में आपका क्या है, ग्रेड है। तो ये ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग कैसे होगा, दोनों टेबल के जो सेम कॉलम्स हैं उस बेस पर होगा। मैं देखिए आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो समझने में आपके काफ़ी आसान होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, सेलेक्ट नेम कॉमा ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स और ग्रेड्स, दोनों टेबल का नाम होगा क्योंकि जिस टेबल का जो कॉलम होंगे हम दोनों कॉलम को एक साथ लिखा। हमने क्या लिखा, सेलेक्ट नेम कॉमा ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स कॉमा ग्रेड्स वेयर स्टूडेंट्स डॉट SID इक्वल ग्रेड्स डॉट SID, दोनों कॉमन कॉलम जो होते हैं उन दोनों को ले लिया। अब बी में आ जाएंगे। बी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ देखेंगे और में ये दे रखा है कंसीडर द फ्लाविंग टेबल्स प्रोडक्ट्स नाम का। देखेंगे ये आपका टेबल है, फिर आपका टेबल बी में आपका एक्सेल्स नाम से है। अब देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है टू डिलीट दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल सेल्स हुज यूनिट सोल्ड इज लेस देन 80। देखिए डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीट करने का सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम रिकॉर्ड होते हैं। ये क्वेश्चंस बोल रहा है आपका कि आप डिलीट करो, क्या डिलीट करो, यूनिट सोल्ड जिसका 80 से कम है, सेल्स टेबल में आपका है, सेल्स टेबल में आपको तो क्या आंसर हो जाएगा आपका। देखिए मैंने मार्किंग स्कीम में बनाकर लिख रखा है, क्या है, डिलीट फ्रॉम सेल्स वेयर यूनिट सोल्ड लेस देन 80। तो जब भी किसी भी रो को डिलीट करना होता है, रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है तो हम डिलीट का यूज करते हैं। उसका सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम रिकॉर्ड। तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि आप सेल्स टेबल में जो यूनिट स्टोर नाम का जो कॉलम है उसमें जो 80 रिकॉर्ड्स हैं, 80 रिकॉर्ड्स कम वाले को डिलीट कर दीजिए। तो क्या आंसर हुआ, डिलीट फ्रॉम सेल्स वेयर यूनिट स्टोर लेस देन 80। क्वेश्चन आप देखेंगे 2 में क्या है, टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज कैटेगरी इज नॉट नो। देखिए नॉट नो का मतलब होता है आपका जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट P नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज नॉट नल। नल का मतलब क्या होता है,
जिसको हम देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर से, कन्फ्यूजन्स नहीं करें। कैटेगरी नॉट नो, जो नहीं जानते, नॉट नो में आपके यहाँ पर इज नल हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर कर दीजिए इज नल कर दीजिए। नॉट नल में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, जिसको हम नहीं जानते तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इज नल। देखिए क्वेश्चंस को मैंने सही कर दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का बी का सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर समझ में आपको आएगा। टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज कैटेगरी इज नॉट नो, जिस कैटेगरी को हम नहीं जानते, मतलब उस रिकॉर्ड को हम नहीं पहचानते, तो इज नल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डिस्प्ले नेम्स, नेम प्रोडक्ट्स नेम में क्या है, पी नेम है, तो क्या होगा, सिलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज नल। सिलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज नल, ये आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। टू डिस्प्ले दी प्रोडक्ट नेम अलोंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट सोल्ड, यानी आप प्रोडक्ट नेम को दिखाइए, यूनिट सोल्ड को भी दिखाइए। तो प्रोडक्ट नेम आपका पी नेम नाम का कॉलम है जो प्रोडक्ट टेबल का नाम से। हमेशा याद रखेंगे जो भी क्वेश्चंस होगा वो किस टेबल के कॉलम को रेफर कर रहा है, उस चीज को आप ध्यान देंगे। आप क्वेश्चन में देखेंगे टू डिस्प्ले दी प्रोडक्ट नेम जो है आपका प्रोडक्ट टेबल्स में पी नेम नाम के कॉलम को रेफर कर रहा है, तो कॉलम में क्या आएगा, जब सिलेक्ट का यूज करेंगे तो लिखेंगे सिलेक्ट पी नेम कॉमा आपका यूनिट सोल्ड फ्रॉम प्रोडक्ट्स कॉमा सेल्स वेयर प्रोडक्ट डॉट पी आई डी इक्वल सेल्स डॉट पी आई डी सेमीक्लोन। आप देखिए मैं आपको जो मैंने मार्क स्कीम अपना बनाया है ये मेरा ओपिनियन है, आप इसको सीबीएसई बोर्ड का मार्क स्कीम नहीं मानेंगे। इसलिए जो 7 से 8 तारीख को जब कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगी इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस का, तो मैं आपको मार्क स्कीम सीबीएसई बोर्ड का दिखा दूंगा। ये देखिए मेरे मार्क स्कीम में भी वही लिखा हुआ है जो हमने आपको बोला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आप देखेंगे, ये क्वेश्चन जो आपके हैं यहाँ ध्यान से देखेंगे, सेक्शन डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33 सेक्शन डी का मार्क्स 4 का, यहाँ देखिए आपका हैज फिल द ब्लैंक गिवन पाइथन प्रोग्राम। आप देखिएगा ये आपका बना हुआ है, इसको फिल करना है। आपको पता है कि ग्राफ का जो भी क्वेश्चंस होता है हम जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मैटप्लॉटलिब यूज़ करते हैं। आप देखिए मैं इस क्वेश्चंस का मैंने मार्क स्कीम में बना रखा है, आपके टाइम की बचत करने के लिए मैं आपको सारा चीज़ दिखा रहा हूँ। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट होता है। आप कभी भी किसी ग्राफ को यूज़ करेंगे तो इस चीज़ को आप मान के चलें कि आपको जो लाइब्रेरी लाना पड़ता है उसका नाम है मैटप्लॉटलिब.pyplot। तो यहाँ पर क्या मिक्सिंग है क्वेश्चंस में क्या छुटा हुआ है स्टेटमेंट में, तो आप 1 में देखेंगे जो हमने मार्क स्कीम बनाया है उसमें क्या लिखा है, मैटप्लॉटलिब.pyplot मिसिंग है। ये हमने अंडरलाइन कर दिया है और इसके कलर भी चेंज कर दिया है जिससे कि आपको पहचानने में आसान हो। अब देखिए ये चीज़ें आपके हैं। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चंस में मिसिंग क्या है आपको पता है कि जब प्लॉट बनाते हैं डेज नाम का है आपके, फिर आपके टेम्प नाम का है, तो यहाँ पर क्या plt.plot होगा। यहाँ पर x लेवल जो होता है नीचे होता है, y लेवल जो ऊपर होता है। किसी भी ग्राफ में जब लेबलिंग करते हैं तो x लेवल जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है और y लेवल जो होता है वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, वर्टिकल इसको बोलते हैं। ये जो है वर्टिकल वो आपका y लेवल है और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो आपका एस लेवल है। तो इस लेवल में क्या होगा, इस लेवल में आपके नीचे लिखा हुआ है लेवल में डेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर plt.s लेवल आपके डेज जाएंगे और यहाँ पर plt.title लिखने कहते हैं किसको है, टाइटल हम कहते हैं ग्राफ के ऊपर जो लिखा होता है उसी को हम टाइटल बोलते हैं। तो ये आपका टेम्परेचर ओवर 5 डेज ये क्या है, टाइटल है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका plt.title टेम्परेचर ओवर 5 डेज। मैं अपना मार्किंग स्कीम आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पहचानने में आसान होगा। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot ये लिखना था, मैंने इसे अलग कलर से इंडिकेट किया है। plt
डॉट प्लॉट लिखना था। आपको प्लॉटिंग के लिए हम प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। एक्स लेवल जो नीचे था उसमें आपका डेज लिखा हुआ था और जो टाइटल था वो आपका टेम्परेचर ओवर 5 डेज था। आगे आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 34 है। आप देखेंगे जो क्वेश्चन 34 जो है आप देखेंगे इसी क्वेश्चंस का कहानी बना हुआ है। टाइम की बचत करनी है, ये इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 में क्या आपको फिल करनी है, स्टेटमेंट 2 में क्या फिल करनी है, स्टेटमेंट 3 में क्या फिल करनी है और स्टेटमेंट 4 में क्या फिल करनी है। मैंने अपना मार्क स्कीम दिखाकर आपका टाइम की बचत की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का ए में क्या है। ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। टेबल कोर्स नाम का है, CID, C नेम, C_ID, C_name, इंस्ट्रक्टर एंड ड्यूरेशन, ये आपके 4 कॉलम है। और टेबल कोर्स नाम से ये आपके बिल्कुल कहानी है। क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर बोल रहा है टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, यानी बोलता है आपको पता होना चाहिए जब किसी भी टेबल्स में रिकॉर्ड को ऐड करते हैं तो इंसर्ट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम वैल्यूज, जो रिकॉर्ड दिया होता है उसे ब्रैकेट में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। मैं आपको मार्क स्कीम दिखाकर आपको सारा कुछ समझा दूंगा। देखिए ये जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको यूज क्या करना पड़ेगा। ये देखिए जो क्वेश्चंस नंबर आपके 34 का ए है तो इसमें आंसर होगा क्या आपका 1 में इंसर्ट इनटू आपका कोर्सेज, फिर लिखेंगे आपका ब्रैकेट में ये लिख लेंगे C106 कॉमा डबल कोट में इंट्रोडक्शंस टू AI डबल कोट के फिर कॉमा MX प्रीति डबल कोट में फिर कॉमा 55 होगा। तो आप चाहते हैं तो मैं इसको लिखकर इस मार्क स्कीम में दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चंस का आंसर इसमें नहीं लिखा है। तो मैं उस टाइम जब क्वेश्चंस को पढ़ा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चंस 2 से मैंने यहाँ मार्क स्कीम में लिख रखा है। ये क्वेश्चंस नंबर 2 होगा, ये क्वेश्चंस नंबर 2 होगा, ये क्वेश्चंस नंबर 3 होगा और ये क्वेश्चंस नंबर 4 होगा। मैंने इंसर्ट क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिखा है, लेकिन आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर इंसर्ट क्वेश्चंस का आंसर लिख देता हूँ। ये 35 नहीं 34 का है, इसे हटा देता हूँ। और ये जो अंडरलाइन दिखा रहे हैं इसे भी हटा देता हूँ, क्योंकि हम जब वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं ना तो वो आपको डिक्शनरी उसको एरर्स दिखाई देता है। तो मैं आपको वो भी क्वेश्चंस का आंसर इंसर्ट कर लिख कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट इनटू, आपका टेबल का नाम क्या था? कोर्स था, COURSE, वैल्यूज़ लिख देता हूँ और आप बाकी कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या क्वेश्चंस में है आपका C16, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा आपका, डबल कोट में लिखो, सिंगल कोट में C106 है, C106 है, क्योंकि अल्फ़ाबेट साथ में आ गया इसलिए डबल कोट में हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आप क्वेश्चन में देखिए इंट्रोडक्शंस टू AI, तो यहाँ पर क्या होगा इंसर्ट आपका इंट्रोडक्शन टू AI। ये आपका अपर केस में लिखो, लोअर केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर क्या उसके बाद है आपका मिस प्रीति है तो इसको लिख लीजिए, M डबल कोट में होगा MS डॉट प्रीति हो गया और आपका 55 था, ब्रैकेट को बंद कर दिया, सेमीकोलन। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर इसका हो गया। हम जब भी कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं टेबल के अंदर कॉलम के तो आपको इंसर्ट का यूज़ करना। हम किसी भी टेबल के कॉलम में ही रिकॉर्ड ऐड करते हैं ना, रिकॉर्ड कॉलम में ही जाता है, तो रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टू डिस्प्ले दी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशंस अमॉन्ग ऑल कोर्सेज। देखिए ड्यूरेशंस नाम का कॉलम ये है, इसका आंसर ये होगा सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में ड्यूरेशन फ्रॉम कोर्स। ये देखिए मैंने मार्क स्कीम में आंसर लिख रखा, सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट ड्यूरेशन फ्रॉम कोर्स से। जो आपका इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं
टू काउंट टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज रन बाय द इंस्टीट्यूशंस, यानी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टाफ फ्रॉम कोर्स। हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए, टू डिस्प्ले द इंस्ट्रक्शंस नेम इन लोअर केस। आपको पता होना चाहिए किसी भी अल्फाबेट को स्ट्रिंग को लोअर केस में डिफाइन करने के लिए हमें एल का केस का यूज करना होता है। देखिए इंस्ट्रक्टर कॉलम ये है, टेबल कोर्स, क्या आंसर होगा सिलेक्ट एल केस ब्रैकेट में इंस्ट्रक्टर फ्रॉम कोर्स। मैंने मार्किंग स्कीम जो बनाया है उसमें मैंने इस चीज को लिख रखा है। यहाँ देखिए सिलेक्ट एल केस लिखें या लोअर लिखें इंस्ट्रक्टर फ्रॉम कोर्स, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं 34 का बी का जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, ये क्वेश्चंस आपके क्या हैं, ये सारी कहानी है, आप इसको पढ़ेंगे। मैं इसमें टाइम खराब करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर दे रखा है टेबल इम्प्लाई नाम का है, EID आपको ये देखिए किसके लिए, इम्प्लाई ID के लिए दिखा रहा है, EMP नेम आपका नेम ऑफ इम्प्लाई बता रहा है, डेप्थ आपका डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लाई है, सैलरी आपका सैलरी ऑफ द इम्प्लाई है। कहानी है बस आपका। मेन क्वेश्चंस आपका स्टार्ट हुआ है इस टेबल से, क्योंकि हम जब भी आउटपुट निकालते हैं टेबल के कॉलम नेम भी देखते हैं, रिकॉर्ड भी देखते हैं। देखिए क्या है इसका, ये टेबल आपका स्टूडेंट है, टेबल क्या आपका सॉरी टेबल आपका इम्प्लाई सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, टेबल आपका इम्प्लाई है, कॉलम नेम EID है, EMP अंडरस्कोर नेम है, डेप्थ है, सैलरी है, जॉइन अंडरस्कोर डेट है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरीज, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग EMP अंडरस्कोर नेम 1,5 फ्रॉम इम्प्लाई वेयर डेप्थ इक्वल इंजीनियरिंग। देखिए पहले आपको देखना होगा इंजीनियरिंग डेप्थ कहाँ पर है, डेप्थ ये कॉलम है, इंजीनियरिंग रिकॉर्ड है, उसके सामने EMP नेम क्या है, प्रिया जैन है, फंक्शन क्या बोल रहा है सबस्ट्रिंग EMP नेम में, यानी कि जो इंजीनियरिंग के सामने प्रिया जैन है आपको 1 से लेकर 5 तक आपको अल्फाबेट्स लेटर्स को कैरेक्टर को हटाना है, सेलेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि सबस्ट्रिंग फंक्शन जो होता है पहला नंबर जो होता है जहां खत्म होता है वहीं से हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। कहां तक करते हैं, जो सेकंड नंबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रिया आपका है 1,5 है, इंजीनियरिंग रिकॉर्ड इस कंडीशन के बेस हमने किया तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिया आ जाएगा। देखिए मैंने मार्किंग स्कीम में इसका आंसर लिख रखा है प्रिया, ठीक है। 24 का बी का 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सिलेक्ट EMP अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इम्प्लाई वेयर मंथ जॉइन अंडरस्कोर डेट इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इम्प्लाई टेबल्स में जिसका ज्वाइन डेट कॉलम का 8वां महीना है उसका आप क्या दिखा, EMP नेम। तो ये ज्वाइन डेट का कॉलम है, रिकॉर्ड आपके ये मैच कर रहे हैं, और EMP नेम में आपका क्या आ रहा है, रवि शर्मा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आउटपुट निकालने में क्या बोल रहा है कि जिसका मंथ ज्वाइन डेट 8 है उसका EMP नेम, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका रवि शर्मा। देखिए हमने यहाँ पर आंसर में लिख रखा आउटपुट में अपने मार्किंग स्कीम में रवि शर्मा। आगे आएंगे फिर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चंस आपके हैं जिसकी सैलरी 60,000 से क्या है आपका ज़्यादा है, उस EMP नाम बताइए। तो क्या है, सैलरी 60,000 मोर देन किस किस का है, 25,000 है अर्जुन सिंह का और 85,000 आपका प्रिया जैन का। तो इसका आंसर क्वेश्चन 3 का जो आउटपुट आएगा उसका आंसर आएगा अर्जुन सिंह के नीचे आपका प्रिया जैन आएगा। अब आप आंसर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, पहला आएगा आपका अर्जुन सिंह और उसके बाद प्रिया सिंह आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन जो आपके हैं इसके आउटपुट निकालने का, ये क्वेश्चंस बोल रहा है सेलेक्ट काउंट डेप्थ फ्रॉम इम्प्लाई, यानी डेप्थ जो कॉलम्स हैं उसमें कितने रो हैं, तो आपके 4 हैं। देखिए आपका एक ये नल काउंट नहीं होता है, मार्केटिंग दूसरा, इंजीनियरिंग तीसरा, सेल्स 4। कभी भी रो को हम जब काउंट करते हैं जब नल लिखा होता है उस रो को काउंट नहीं करते, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन ई जो है क्वेश्चन 5 का है, और क्वेश्चन सेक्शन ई जो है 35 नंबर क्वेश्चन है नंबरिंग क्वेश्चन का और मार्क्स 5 का है, और ये क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग का है। बोल रहा है क्वेश्चन आपका SYZ टेक्नोलॉजी हैदराबाद इज ए कंपनी दैट deals with data science and AI projects. They have
डिफरेंट डिविजन्स, एडमिन, सेल्स, प्रोडक्शंस एंड सर्विसेज। देखिए लेआउट ही बना हुआ है हैदराबाद ब्रांच का, एडमिन है, प्रोडक्शंस है, सेल्स है, सर्विसेज सब अलग अलग है, बना हुआ नहीं है। किसी बच्चे ने इसको ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ क्वेश्चंस में नहीं है। इस बात को मैं क्लियरिफाई करता हूँ, एडमिन और सेल्स और सर्विस में कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं है, ये ड्रॉ किया हुआ नहीं है, ये अलग अलग है। इस बात को नोटिस कर दिए। मेरे पास जो क्वेश्चंस मिले हैं, किसी बच्चे ने मेरे को मेल किया है, उस क्वेश्चंस में बच्चे ने जो क्वेश्चंस में ड्रॉ किया था वो मेरे पास आया है। ये क्वेश्चंस हमें सीबीएसई बोर्ड से नहीं मिला है, ये क्वेश्चन जो बच्चों का पेपर हुआ था, बच्चों ने जो पेपर देकर जो निकले और उन्होंने मुझे मेल किया है, उसके थ्रू क्वेश्चंस मिला है। तो ये एडमिन सेल्स में कोई लाइन ड्राइंग नहीं है, प्रोडक्शंस और कोई लाइन ड्राइंग नहीं है, सब अलग अलग है। इसको आप ज्वाइन मत समझें, इसको साथ ना समझें, इसको अलग समझें। क्वेश्चंस बोलता है कि आपका एडमिन टू सेल्स पे 69 मीटर दूरी है, एडमिन टू प्रोडक्शंस में 84 मीटर दूरी है, एडमिन टू सर्विस 60 मीटर दूरी है, सेल्स प्रोडक्शंस में 110 मीटर दूरी है, सेल्स टू सर्विस से 135 मीटर दूरी है और प्रोडक्शंस टू सर्विस 90 मीटर दूरी है। और बोलता है एडमिन में 40 कंप्यूटर, सेल्स में 75 कंप्यूटर, प्रोडक्शन में 120 कंप्यूटर्स एंड सर्विस में 20 कंप्यूटर्स। बोलता है बेस्ड ऑन द अबव स्पेसिफिकेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सजेस्ट द टोपोलॉजी, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल स्केलेबल लेआउट। तो ये जो बनेगा आप देख लीजिए, ये सब कुछ आपके जब हम ड्रॉ करेंगे ऐसे हैं तो आपका बन जाएगा ये स्टार टोपोलॉजी। तो आंसर क्या आएगा इसका, स्टार टोपोलॉजी आएगा। फिर क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है SYZ टेक्नोलॉजी, SYZ टेक्नोलॉजी इज हैविंग इट्स हेड ऑफिस यूएस आउट ऑफ लैंड मैन वैन। जब भी आपका डिफरेंट सिटीज के लिए होता है, लॉन्ग सिटीज के लिए होता है, कॉन्टिनेंट के लिए होता है, तो किसका यूज करते हैं, वैन। इसका आंसर क्या आएगा सेकंड का, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन आएगा। क्वेश्चन थर्ड देख लें, सजेस्ट द डिविजन्स फॉर द प्लेसमेंट ऑफ सर्वर्स प्लेन रीजन्स फॉर यूर सिलेक्शन। देखिए मैंने पहले ही बता रखा, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है, जहाँ भी ज़्यादा पीसी होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पर बनते हैं सर्वर। तो डिवीजन कौन सा बनेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम सर्वर बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा। क्यों आंसर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगा द प्लेसमेंट ऑफ स्विच हब विथ जस्टिफिकेशन। देखिए हम स्विच का यूज़ करेंगे, हम कहाँ का यूज़ करेंगे, हम एडमिन यूज करेंगे, सेल्स में यूज करेंगे, प्रोडक्शन में यूज करेंगे, सर्विस में यूज़ करेंगे। इसलिए करेंगे कि यहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, सारे लाइन में आपके होंगे, तो हम सब जगह क्या यूज़ करेंगे, स्विच का यूज़ करेंगे। वेयर विल रिपीटर्स बी प्लेस इन द सजेस्टेड नेटवर्क लेआउट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए मैं लेआउट आपको दिखा देता हूँ। लेआउट हमने ऐसे बनाया, एडमिन से सेल्स का, एडमिन से सर्विस का, एडमिन से प्रोडक्शंस का। आप इसको एडमिन में भी रिपीटर आप यूज़ कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो आप एडमिन में रिपीटर यूज़ कर लीजिए, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि ये सब जगह रह जा सकता है रिकॉर्ड, जहाँ भी डेटा लॉस होगा तो आपका ये हो जाएगा। अब आ जाइए, हमारा जो क्वेश्चन हैं वो आपका 36 है। 36 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो आए हैं, आप ध्यान देखेंगे। कंसीडर डाटा फ्रेम डॉक्टर सो बिलो। ये डाटा फ्रेम मैं आपको बना कर दिखाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। टू प्रिंट द लास्ट 3 रोज डाटा फ्रेम में डाटा फ्रेम किस नाम बनानी है, डॉक्टर नाम बनानी है। टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल डॉक्टर्स, ठीक है। अब फिर टू ऐड न्यू कॉलम डिस्काउंट, उसमें वैल्यू 200 ऐड करनी है। क्वेश्चन 4 में क्या करनी है, टू डिस्प्ले रोज विथ इंडेक्स 2 and 3। यानी क्वेश्चन 4 में आपको डिस्प्ले करानी है इंडेक्स रो 2 and 3 को, और क्वेश्चन 5 में आपको डिपार्टमेंट नाम कॉलम को डिलीट करनी है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ 36 क्वेश्चंस को। हमने इसको प्रैक्टिकली करके पहले से बना रखा है। देखिए हमने ये डेटा लिया, आपका कैसे डेटा लिया मैं आपको क्वेश्चंस के अनुसार दिखाता हूँ, तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चंस पेपर है, ये हमारा क्वेश्चंस पेपर है। आप देखेंगे 36 क्वेश्चंस हैं। देखिए 36 क्वेश्चंस हैं। क्या बनानी, डाटा फ्रेम बनानी है। हमने इंपोर्ट पांडास पीडी लिया। मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, कमेंट सेक्शन में लिखा है क्रिएटिंग डिक्शनरी विथ डॉक्टर डेटा। डॉक्टर डेटा का देखिए डेटा नाम लिया, DID देखिए ये कॉलम लिया है ना, हमने डिक्शनरी यूज़ किया है। DID हमारा देखिए 101 ये सब रिकॉर्ड हमने ले लिया, देख रहे हैं ना जो दे रखा है। नेम में हमने सब नाम लिया जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं। डिपार्टमेंट में हमने वही नाम लिया जो हमारे क्वेश्चंस में दे रखे हैं। फीस में भी हमने वही नंबर्स लिए जो हमारे क्वेश्चंस में दे रखे हैं। हमने डेटा फ्रेम बनाया, कैसे बनाया,
बनाया हमने, किस नाम से बनाया, डॉक्टर नाम से क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारा डॉक्टर नाम का डेटा फ्रेम बनाने को बोला है। डेटा फ्रेम इज डॉक्टर इक्वल पीडी डॉट डाटा फ्रेम। जब डाटा फ्रेम बनाते हैं तो हम डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज़ करते हैं। हमने ये जो ड्रॉ किया डिक्शनरी में वो डेटा नाम से है, हमने डेटा फ्रेम में यूज़ किया डेटा नाम की डिक्शनरी। फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया, सारा दिखाई दिया। अब वो बोल रहा है कि नीचे का 3 रिकॉर्ड दिखाइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आपने क्या यूज़ किया, प्रिंट डॉक्टर डेटा फ्रेम डॉट टेल 3। तो नीचे का 3 रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। मैं सारा कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, उसके पहले मैं क्वेश्चंस को समझा देता हूँ। क्वेश्चन 2 जो है बोलता है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल डॉक्टर्स। देखिए डॉक्टर्स को दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, डॉक्टर नाम का जो कॉलम आपका है डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल डॉक्टर, नेम दिखानी है तो कैसे करेंगे, डॉक्टर क्या है डाटा फ्रेम में कैसे लिखेंगे, प्रिंट डॉक्टर इक्वल नेम। तो ये सारा दिखा देगा, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। फिर क्वेश्चन 3 जो है टू ऐड ए न्यू कॉलम डिस्काउंट, उसकी वैल्यू 200 दिखानी है। तो हमने देखिए क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, डॉक्टर, यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर क्या डाटा फ्रेम, यहाँ पर देखिए कमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है ऐड न्यू कॉलम डिस्काउंट एंड वैल्यूज 200। तो डॉक्टर डिस्काउंट इक्वल 200, डॉक्टर इज ए डेटा फ्रेम, डिस्काउंट इज ए कॉलम नेम, 200 इज वैल्यू, और प्रिंट करेंगे। मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा करके। फिर देखेंगे आपका जो क्वेश्चन 4 है वो बोल रहा है आप डिस्प्ले करें, रो करें डॉक्टर फ्रेम, डॉक्टर नाम का जो डाटा फ्रेम है क्वेश्चन 4 में बोल रहा है टू डिस्प्ले रोज विथ इंडेक्स 2 and 3। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट डॉक्टर डॉट ए, प्रिंट डॉक्टर डॉट ILOC 1 कॉलम 3। तो यह आपका 2 से 3 तक का रिकॉर्ड रो दिखा देगा। फिर हमारा बोल रहा है कि आप डिलीट करो डिपार्टमेंट नाम के कॉलम को। तो हमने क्या किया, एक हमने बनाया NDF नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और डॉक्टर डाटा फ्रेम को यूज़ किया, ड्रॉप किया डिपार्टमेंट क्लोन एक्सेस कॉलम और फिर प्रिंट किया आपका। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कराकर आपको सारा कुछ दिखाऊंगा जो क्वेश्चंस में आपके आए थे। मैंने बहुत बार इस प्रोग्राम को रन कराया था। देखिए पहला हमारा क्या था, देखिए आपका था नीचे 3 का दिखाइए, दिखा दिया हमने, ठीक है। फिर क्वेश्चंस क्या था आपका, डॉक्टर का नाम डिस्प्ले करिए, दिखा दिया हमने। फिर क्वेश्चंस आपका क्या था, फिर क्वेश्चंस आपका था कि डिस्काउंट नाम के कॉलम को ऐड करिए और उसके वैल्यू 200 दीजिए, ये भी मैंने दिखा दिया। फिर क्वेश्चंस क्या था, फिर क्वेश्चंस था आपका 2 and 3 जो है उसे अब दिखा दिया हमने। फिर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट कॉलम था उसको हमने हटा दिया, देख रहे हैं लास्ट वाले में डिपार्टमेंट कॉलम नहीं दिखा रहा है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दिया। अब हमें क्वेश्चंस पेपर में आपको दिखाता हूँ 37 क्वेश्चन जो है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 37 क्वेश्चन क्या है आपके, देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको। SQL क्वेरी लिखनी है टू डिस्प्ले सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज स्कोर कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 37 मैंने इसको लिख रखा है, टाइम की बचत होगी। सिलेक्ट सम स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट्स, आपको क्या बोल रहा है, स्टूडेंट टेबल्स में जो स्कोर नाम के जो कॉलम्स हैं उसके रिकॉर्ड को ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे ना, सिलेक्ट सम स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। दूसरा क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द फर्स्ट 5 कैरेक्टर ऑफ द नेम कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए 5 कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए नेम कॉलम से हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं सिलेक्ट STR नेम कॉमा 1,5 फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। दूसरा तरीका है सिलेक्ट लेफ्ट नेम कॉमा 5 फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए मैंने यहाँ पर 2 तरह से दिखाया है हमने 37 क्वेश्चंस के सेकंड को, सिलेक्ट लेफ्ट नेम कॉमा 5 फ्रॉम स्टूडेंट्स। दूसरा आपका सिलेक्ट STR नेम 1,5, मानी 1 से 5 को कटिंग कर देगा और लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, नेम कॉलम्स के लेफ्ट साइड का जो होगा वो 5 अल्फाबेट को कटिंग कर देगा। तो 2 तरीके से हम ये जो क्वेश्चंस नंबर 37 का 2 जो है हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 जो है टू डिस्प्ले दी वैल्यूज ऑफ नेम कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल आफ्टर रिमूविंग दी ट्रेडिंग स्पेस। बोलता है नेम कॉलम का क्या होना चाहिए, स्पेस आपका रिमूव होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए हमने कैसे लिखा है, सिलेक्ट
सिलेक्ट ए टीम नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी नेम कॉलम में जो भी आपके स्पेस होंगे ना वो हटा देगा किस फंक्शन से, टीम फंक्शन से। क्वेश्चन जो आपके 437 का है, टू रिट्रीव द लोएस्ट स्कोर फ्रॉम द स्कोर कॉलम ऑफ ग्रेड्स टेबल। तो आपको पता है ना कि लोएस्ट दिखाने के लिए हमारा जो एगेट फंक्शन मीन जो होता है हम उसका यूज करेंगे। क्या आंसर होगा 4 का? 37 4 क्या होगा? सिलेक्ट मीन स्कोर फ्रॉम ग्रेड सेमीक्लोन। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा भी है, आप देखिए यहाँ पर लिख रखा सिलेक्ट मीन स्कोर फ्रॉम ग्रेड से। फिर आपका जो क्वेश्चन 537 का क्वेश्चन क्या है, टू इंक्रीज द फी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय 100 इन द स्टूडेंट्स टेबल द नेम ऑफ द कॉलम इज फी। बोलता है कि स्टूडेंट टेबल्स में जो फी नाम के कॉलम है उसमें आप 100 इंक्रीज कर दो। तो यू नो डैट जहां भी रिकॉर्ड चेंज होते हैं हम अपडेट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सेंटेंस क्या होता है अपडेट का? अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम रिकॉर्ड वेयर कॉलम रिकॉर्ड। तो यहां पर आपका कंडीशंस नहीं है, क्या करनी है? अपडेट स्टूडेंट सेट फी इक्वल फी प्लस 100 सेमीक्लोन। देखिए मैंने अपने मार्क स्कीम में इसका आंसर लिख रखा है और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अपडेट स्टूडेंट सेट फी इक्वल फी प्लस 100। हमने फी इक्वल टू फी प्लस 100 इसलिए किया क्योंकि फी कॉलम में ही हमें 100 को इंक्रीज करनी है। तो ये हो गया। अब आ जाइए सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके 37 का बी पार्ट। आप देखेंगे क्या है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग और का जो है टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 15। देखिए स्क्वायर बोल रहा है यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आना चाहिए, वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका पावर फंक्शन का यूज करें। क्या होगा? सिलेक्ट पावर ब्रैकेट में 15,2 सेमीक्लोन। यहाँ पर सेकंड में आपका राउंड फंक्शन होगा, थर्ड में आपका होगा एनएसटीआर फंक्शन होगा जो कॉम का पोजीशन शो करेगा, और फोर्थ में आपका जो होगा डे नेम फंक्शन होगा, और 5 में आपका नाउ फंक्शन और डेट फंक्शन होगा। तो मैं आपको मार्क स्कीम पढ़कर बता देता हूँ, टाइम की बचत होगी क्योंकि पहला बोला था 15 का स्क्वायर बोल रहा था वो, तो क्या होगा? सेलेक्ट पावर 15,2। दूसरा क्वेश्चन क्या था? उसने बोला था कि आप राउंड अप करिए, तो क्या होगा? सिलेक्ट राउंड 456.789। तीसरा क्वेश्चन बोला था कि जो आपका mycommercial.com में कॉम का पोजीशंस क्या है, तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, उसका नाम है आपका NSTR। देखिए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बोला टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 15। टू कैलकुलेट स्क्वायर 15 मींस क्या? हम 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालेंगे, तो कौन सा फंक्शन होगा? पावर फंक्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? टू राउंड द नंबर ऑफ 456.789 द नियरेस्ट इंटीजर। यू नो दैट राउंड फंक्शन जो होता है वो राउंड अप करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है, तो क्या होगा? सिलेक्ट राउंड 456.789। तीसरा क्वेश्चन बोला टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अक्रेस ऑफ कॉम इन द स्ट्रिंग mycommercial.com। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि mycommercial.com नाम का जो स्ट्रिंग है, जो कैरेक्टर्स है, जो अल्फाबेट है, उसमें कॉम का पोजीशंस क्या है, तो किस फंक्शन का यूज करते हैं? NSTR फंक्शन। NSTR फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग के पोजीशंस को शो करता है। चौथा क्वेश्चन टू डिस्प्ले द नेम ऑफ डे। तो डे नेम फंक्शंस का यूज करके हम डे नेम जान जाएंगे 2024-11/7 का करेंट डेट एंड टाइम दिखाता है। उसके दो फंक्शन है, एक नाउ फंक्शन है और एक आपका सिस डेट फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सिलेक्ट नाउ सेमीक्लोन भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट सिस डेट भी लिख सकते हैं। ये दोनों ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सबके नंबर अच्छे आए, सब तरक्की करें, लाइफ में सब आगे बढ़े, सबके भविष्य अच्छा हो, खूब तरक्की करे, सब अच्छा हो, सब खुशहाल हो। मेरी यही कामनाएं जिन बच्चों ने पेपर दी है, ये मेरा एक प्रयास था कि बच्चों ने जो पेपर दिया है, मैं 29 को इसलिए नहीं अपलोड कर पाया, मैं कहीं और बिजी था, सॉरी। मैं 30 तारीख को ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और सॉरी इसके लिए उन बच्चों से मैं सॉरी करता हूँ क्योंकि मैं आपको शाम को ही अपलोड कर देता, मैं बहुत बिजी था, मैं कहीं और था। मैं आपसे किसी बात को नहीं छुपाऊंगा, सारी बात खोल के कहूँगा, सारी बात अपने आप से कहूँगा। और देखिए यहाँ पर 30 का डेट दिखा रहा है और मैं ये काफ़ी लेट से वीडियो अपलोड कर
कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर था। और उसके बाद क्या होता है, वीडियो को फिर मैंने बनाया तो राइट भी किया, फिर मैंने सोचा कि आंसर भी प्रोवाइड कर दूँ जिससे बच्चों को एक नोट्स मिल जाए, जो बच्चे भी 12th में हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। जो बच्चे 12th का पेपर दे दिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो, अगर उनको प्रोग्रामिंग सीखनी है, ऐप सीखनी है, डेटाबेस सीखनी है, मैं हर तरह का वीडियो डालते रहूँगा आपके फ्यूचर्स के लिए, आपके कैरियर्स के लिए। मैं आपके वो वीडियो डालूंगा जो रियल लाइफ में काम होते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू।